हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सभी सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि थर्ड आई एक्टिवेशन, हिप्नोथेरेपी, रेकी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। हर चीज ऑफलाइन भी सिखाई जा रही है और ऑनलाइन भी सिखाई जा रही है। इसी के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आकर हिप्नोथेरेपी का कोर्स कंप्लीट करने के दौरान वो एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं किसी एक स्टूडेंट को सेल्फ हिप्नोसिस कैसे किया जाता है ये सिखाता हुआ नजर आ रहा हूँ, और इसके अलावा और भी मैंने कई सारी टेक्निक्स उसमें शेयर की हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस काफी हद तक हट चुकी हैं, हाँ डेफिनेटली हम कोविड रिस्ट्रिक्शंस का पालन भी कर रहे हैं, जो उनके जो पैरामीटर्स हैं उनका पालन कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं और उसको हम अच्छे से चला रहे हैं। अगर आप में से कोई ऑफलाइन सीखना चाहता है, ऑनलाइन से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो आप डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हिप्नोथेरेपी में हम क्या क्या कवर करते हैं। देखिए, हिप्नोथेरेपी में सबसे पहले आपको समझना होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या होता है। जब तक आप माइंड को नहीं समझेंगे, माइंड कैसे काम करता है ये नहीं समझेंगे, तब तक आप हिप्नोथेरेपी नहीं समझ सकते। हिप्नोथेरेपी के लिए माइंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि आप हिप्नोथेरेपी आधी से ज्यादा जानते हैं। सो दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जरूरी चीजें आपको बताई जाती हैं, उसका एक पूरा फ्लो चार्ट होता है। माइंड के अलावा हम हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ये कब से हिप्नोथेरेपी कब से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि उसमें बताया जाता है कि युगों युग से हिप्नोथेरेपी जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। बस हम ये नहीं जानते थे कि इस एक्टिविटी को हिप्नोथेरेपी कहते हैं। बहुत से लोग कई सारे मिथ लेके बैठे हैं, जैसे कि क्या वशीकरण और हिप्नोथेरेपी एक ही चीज है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वशीकरण डिफरेंट चीज है और हिप्नोथेरेपी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वशीकरण में आप किसी को अपने वश में करते हैं और उसका अपने आप पे वश नहीं चलता। इस चीज को समझिएगा। जब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर वशीकरण करता है, तो पहला इंसान जो वशीकरण कर रहा है वो दूसरे इंसान को अपने वश में कर लेता है, और दूसरा इंसान बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख सकता। जबकि सम्मोहन, या फिर जिसे हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं, इसमें अगर मैं किसी को सम्मोहित कर रहा हूं या फिर मैं कुछ सेशन के दौरान किसी को हिप्नोटाइज कर रहा हूं और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं जो वो सज्जन मुझे नहीं देना चाहते, तो वो नहीं देंगे। इसका मतलब कि वो अपना पूरा कंट्रोल नहीं खोते हैं। वो हर वक्त जानते हैं कि वो उनसे क्या पूछा जा रहा है और वो जितना बताना चाहते हैं उतना ही बताते हैं। सो दिस इज एंटायरली डिफरेंट। ये एक मिथ है। लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और इसी वजह से शायद सम्मोहन से या फिर हिप्नोसिस से दूर भागते हैं। अब हिप्नोथेरेपी कई चीजों में काम आती है। फॉर एग्जांपल, क्रॉनिक पेन है, डिलीवरी है, चाइल्ड डिलीवरी है। इसके अलावा आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको बुरी आदतें हैं, डेंजरस आदतें हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर कोई ड्रग्स, और आप इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, खुद छोड़ना चाहते हैं, तो इसमें हिप्नोथेरेपी आपके बहुत काम आती है। आपकी बुरी आदतों को छुड़वाने में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। और कुछ अगर आप अच्छी आदतें धारण करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, स्टेज फियर जो है वो उसे खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों में भी हिप्नोथेरेपी बहुत कारगर सिद्ध होती है। कई बार हमारे सामने कई सारे फोबियाज होते हैं, हमारे ट्रॉमास होते हैं, हमारे आज के जीवन के पास्ट को लेकर कोई घटना घटी हमारी लाइफ में ऐसी जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई डर बैठ गया है, तो हम उस डर से बाहर निकलने के लिए हिप्नोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। स्टैमरिंग या फिर हकलाना, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी परेशानी है जिसके लिए ज्यादातर लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि स्पीच थेरेपिस्ट आपको तब हेल्प कर सकते हैं जब आप बोल सकते हैं पर आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते। पर हकलाना तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि आप बोल ही नहीं पाते, ढंग से बोल नहीं पाते। और स्टैमरिंग कोई बचपन से शुरू नहीं हो जाती।
पैदा हुआ बच्चा ही स्टैमरिंग या फिर हकलाहट लेकर पैदा नहीं होता। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि बचपन में बैठा कोई डर, किसी व्यक्ति का कोई डर, या फिर किसी को स्टैमरिंग करते हुए देख लिया तो आप उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि छोटी उम्र में ये सब कुछ शुरू होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिवेटेड होता है, और इतना ज्यादा एक्टिवेटेड होता है कि कुछ समय प्रैक्टिस करने की वजह से या फिर कुछ समय उस डर में रहने की वजह से वो स्टैमरिंग हमारे अंदर बस जाती है और सारी उम्र हमारे साथ रहती है। वो स्टैमरिंग हमारे आगे हर पड़ाव पे हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करती है। अगर आप करियर की बात करें, अगर आप कॉलेज की बात करें, कॉलेज में अगर आप स्टैमरिंग करते हैं तो लोग आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, आपसे आप अगर कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो वो आपको बिठा देंगे कि तुम रहने दो, तुम 10 मिनट का काम 1 घंटे में खत्म करोगे। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहां पर आप स्टैमर करते हैं तो परेशानी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। किसी लड़की को शादी के लिए देखने गए हैं और वहां पर स्टैमरिंग हो जाती है तो भी रिश्ते बनते बनते खराब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो स्टैमरिंग की वजह से जुड़ी हुई हैं और इसका इलाज भी हिप्नोथेरेपी में है। जी हाँ, इसका कारगर इलाज हिप्नोथेरेपी में ही है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि हिप्नोथेरेपी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक लग्जरी हो, ये हम लोगों की नेसेसिटी है। सिर्फ हम लोगों में ज्ञान की कमी है, सिर्फ हम लोगों में जागरूकता की कमी है, जिस वजह से लोग हिप्नोथेरेपी को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उसकी तरफ प्रभावित नहीं होते, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। आपके कई सारी परेशानियां हैं जिनका निवारण हिप्नोथेरेपी से किया जा सकता है। इससे आपकी दवाइयां कम की जा सकती हैं और टू एन एक्सटेंट खत्म भी की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें एक फिलॉसफी चलती है, मन जीते जग जीत। इसमें अगर आपका मन मान गया तो आप हर चीज में विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपका मन मान गया कि आप स्टेज फेयर से नहीं डरते तो उस स्टेज पे जाते हुए आपको डर नहीं लगेगा। आप सैकड़ों लोगों के सामने अपनी स्पीच दे पाएंगे, आप सैकड़ों लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें कि इन सेशंस की, हिप्नोथेरेपी सेशंस की जरूरत है, तो आप उन्हें हमारे नंबर्स को देकर रिकमेंड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हिप्नोथेरेपी खुद सीखना चाहते हैं, इसके ऊपर महारत हासिल करना चाहते हैं, आप खुद एज ए प्रोफेशनल इसे यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप उसके लिए हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इसमें आपकी बहुत थॉरो क्लास चलती है, एक एक चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, एक एक चीज थ्योरेटिकली समझाई जाती है, उसके कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं। आपके सामने अगर ग्रुप हो तो एक दूसरे पर प्रैक्टिस का मौका मिलता है। मैं सिखा रहा हूं तो फिर मैं किसी एक के ऊपर प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं या मैं किसी एक के ऊपर करके दिखा रहा हूं, तो उससे आपको समझने में आसानी होती है कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और जब आप कर रहे हैं तो मैं उसे भी अच्छे से ओवरव्यू करता हूँ, उसके ऊपर आपको एक फीडबैक देता हूँ कि आपको ये स्टेप करना चाहिए, ये स्टेप ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ये सब कुछ थॉरली सिखाया जाता है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों में। अगर आप चाहें तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। आप अगर ये सीखते हैं तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक जुड़े ना हो वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।